प्रीतम आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है? यस सर, शेयर कर दिया सर। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, और इनहेरिटेंस में जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो किस तरह से किस तरह से रीयूजेबिलिटी होती है, वो यहाँ पे प्रीतम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रीतम बताइए, अगर एक क्लास है, सबसे ऊपर जाइए। अगर एक क्लास है और उस क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक या मेथड एंड स्टैटिक नॉन स्टैटिक, इसको हमें मतलब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि नॉन स्टैटिक जो डेटा होता है वो एक तो ऑब्जेक्ट पे एक्सेस होता है, एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे एक्सेस होता है, एक डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता है। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे लिख रखा है कि ये थर्ड अप्रोच है, ये फर्स्ट अप्रोच है, ये सेकेंड अप्रोच है। ठीक है, तो यस एक किसी क्लास के डेटा को हम कैसे कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारे तरीके आप बता दो। इनहेरिटेंस से कैसे कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या क्या किया है आपने, मतलब सारा बता दो इसमें। बताइए। सबसे पहले नॉन स्टैटिक डेटा और मेथड का बता दीजिएगा, फिर स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड का बता दीजिएगा। सारे अप्रोचेस सीक्वेंस यही होना चाहिए समझाने का। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक क्लास का स्टैटिक डेटा जैसे x इक्वल टू 10 है, नॉन स्टैटिक है। ठीक है, यस फिर सर। z जो वेरिएबल है स्टैटिक है। उसी तरह से जो मेथड है यहाँ पे, डिस्प्ले, ये स्टैटिक है। शो जो है नॉन स्टैटिक है। तो पहले आप नॉन स्टैटिक डेटा और मेथड को कितने तरह से एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास में, अदर क्लास में, इनहेरिटेंस के थ्रू, कैसे कैसे कर सकते हैं वो बताइए। फिर स्टैटिक का बताइएगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि डेटा कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होता है। बताइए स्टार्टिंग से। देखो भाई, हमने एक क्लास लिया हुआ है जिसमें हमने स्टैटिक डाटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर मतलब लिया हुआ है, और इसमें नॉन स्टैटिक मेथड डेमो और वर्ड शो लिया हुआ है, और स्टैटिक मेथड वर्ड डिस्क लिया हुआ है। और हमने मतलब कि वर्ड शो एक नॉन स्टैटिक लिया हुआ है, एक और मतलब मेथड। अब हमें इसे मतलब सेम क्लास में एक्सेस करने के नॉन स्टैटिक मेथड और डाटा मेंबर को तीन तरीके हैं। एक पहला है जो हमारा है रेफरेंस के थ्रू, दूसरा है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तीसरा है हमारा कि डायरेक्ट हम से डायरेक्ट वो मतलब सेम क्लास के मेथड या कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। पहला जो हमने मतलब कि पहला जो अप्रोच है वो बता रहे हैं हम। जो हम पहला जो अप्रोच है, हमने वो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है सेम मेथड के, जो डेमो वन है। सेम मेथड के अंदर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस वेरिएबल से। सेम मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, सेम मेथड के अंदर, सेम क्लास के अंदर। सर सेम क्लास के अंदर, सॉरी सर, हम्म। सेम क्लास के अंदर हमने मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मेन मेथड में, और उसमें मतलब हमने कि उसके रेफरेंस वेरिएबल से कॉल किया है पहला भी। और मेथड को भी सो मेथड नॉन स्टैटिक है, इसको भी हमने मतलब कि रेफरेंस वेरिएबल से ही कॉल कराया हुआ है। दूसरा दूसरा भी है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट से ही कॉल करा दिया है मेथड और डाटा मेंबर को। बाकी लोग, एक मिनट, बाकी लोग पूछते रहेंगे, रजनीकांत पूछते रहना इनसे जो नहीं समझ में आएगा क्या क्या किया है। और थर्ड तरीका ये है कि हमने उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मेथड को, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कराया हुआ है। या फिर एक और थर्ड तरीके में एक और है कि मेथड के अंदर भी करा सकते हैं। ये तीन तरीके हैं नॉन स्टैटिक के। और सेम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के, अब या स्टैटिक डाटा कहाँ मेंबर पहुंच के। गए, स्टैटिक कहाँ पहुंच गए, अभी तो सर नॉन स्टैटिक चल रहा था। सर नॉन स्टैटिक तो सर सेम क्लास में खत्म हो गया सर। तो फिर स्टैटिक क्यों बोल रहे हो बार बार, बातों पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा सेम सर। क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने के तरीके तो हम पहले भी जानते थे। अब अदर क्लास में यस बता दो, अदर क्लास में यस कहाँ कहाँ हो सकता है। ओके सर।
भाई अदर क्लास में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हो सकता है, बस सिंपल सा मतलब है। यस सर। आपने बना तो लिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आया क्या ये चीज? नहीं सर, समझ आया सर, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सर, समझ तो आ गया है सर। तो एक्सप्लेन जब समझ में आ जाता है तो जो समझे वही तो एक्सप्लेन करना है। सर जो जो हमारे आप बता दिमाग में रहे है वही हमें हैं। यस एक्सप्लेन सर। करना है। यस सर। कौन सा ट्रेन छूट रहा है, हमें आराम से बोलना है। चलो, अब भाई ये नॉन स्टैटिक मेथड को डाटा में एक्सेस आउट ऑफ क्लास एक्सेस करने के दो मेथड है। एक हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक हमारा मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल, जो हम डायरेक्ट नहीं फर्स्ट हो वे सकता किए क्या? हैं। डायरेक्ट नहीं हो सकता? सर नहीं हो सकता सर, डायरेक्ट वाला क्योंकि अप्रोच सेम इनहेरिट। क्लास में ही वैलिड है, सही बात है। यस सर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट, इनहेरिट किया है सर। ठीक है, इनहेरिट करेंगे तब वैलिड होगा सर। ठीक है, ठीक है। फिर सब सब फर्स्ट वे हम पहले हम क्लास ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया हुआ है नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को, और फिर हमने मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया हुआ है। दूसरा वे हम रेफरेंस वेरिएबल से हम एक्स को कॉल कर रहे हैं डाटा मेंबर को, और मतलब उसके नॉन स्टैटिक मेथड को भी हमने मतलब कि ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं। अब हम इनहेरिटेंस से मतलब इनहेरिटेंस से करने के हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड के और डाटा मेमोरी के चार तरीके हैं, चार अप्रोच है बोल सकते हैं। पहले उसके मतलब कि अब ऑब्जेक्ट्स आप को। समरी में पूरा बता दो। अब आप मेन चीज बताओ, इनहेरिटेंस होता है तो क्या होता है। और इसमें भाई देखो, सिंपल सा मतलब था, जब इनहेरिटेंस आपने किया तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट का सारा फीचर आ गया। तो अब यस चाइल्ड मतलब सेम क्लास में जो एक्सेस करने के तरीके थे वो अब चाइल्ड क्लास में एप्लीकेबल हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और डायरेक्टली सेम क्लास में कहीं पे भी, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड और कंसिडर में। तो वही आप करने जा रहे हो, है ना? बोलो। भाई, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि भाई एक क्लास की प्रॉपर्टी को या डाटा मेमोरी चाहे फंक्शन हो दूसरे क्लास में मतलब यूज करना या गेन करना। तो भाई हमने मतलब कि डेमो थ्री क्लास बनाया, उसने मतलब कि डेमो वन को इनहेरिट कर रहा है, तो उसके जितने भी मतलब डाटा मेंबर ऑफ मेथड है वो सारे मतलब इसके अंदर आ गए हैं, जो हमें शो नहीं हो रहा, लेकिन हमें भाई वो यूज हम कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मतलब कि वो पहले जो डेमो वन क्लास है जितने ही मेथड है उसको हम डेमो थ्री क्लास जो है हमारा सब क्लास है उससे हम ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल या डायरेक्ट हम मतलब कॉल कर सकते हैं इंस्टांस इंस्टांस वेरिएबल और मेथड को। अच्छा, क्या आपको पहला अलग लगा यहाँ पे? प्रीतम, क्या अलग लगा आपको? सर हमने ये अलग लगाया कि सर हम ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास को। बस देखो, ये थोड़ा अलग लगा सर। मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके सर। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको, या तो चलो ठीक है कर लो। देखिए, एक किसी क्लास के डेटा, चाहे वो स्टैटिक डेटा हो चाहे नॉन स्टैटिक डेटा हो, है ना? अभी मतलब किसी की भी बात कर लो, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, उसको एक्सेस करने के कितने तरीके होते थे? नॉन स्टैटिक डेटा और नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के तीन तरीके होते थे। ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू, और डायरेक्टली सेम क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड में और कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो अब ये तीन तरीके चाइल्ड क्लास में एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि इन्होंने करा हुआ है। जब कोई इनहेरिटेंस होता है ना, तो अब आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से और चाइल्ड क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में उसे कॉल कर सकते हैं, जो कि इन्होंने किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि डेमो थ्री का ऑब्जेक्ट बना के एक्स को कॉल कर दिया, जो कि एक्स डेमो थ्री में है नहीं, वो डेमो वन में है। शो को कॉल कर दिया, जो कि डेमो वन में है। यानी कि जो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से चीज़ें चलती थी, अब वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से चलने लगेंगी। सिंपल सा मतलब है। एक ऑब्जेक्ट से हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस हो सकता है, और डायरेक्टली भी हो सकता है चाइल्ड क्लास की नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये तो हो गया नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने का तरीका।
इसी तरह से स्टैटिक को एक्सेस करने के 4 तरीके होते थे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और क्लास का नाम, और चौथा तरीका सेम क्लास एनीवेयर डायरेक्टली। तो अब ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के नेम से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से और चाइल्ड क्लास में कहीं पे भी कॉल हो सकते हैं। कौन? स्टैटिक वाले। बस ये एक कहानी है छोटी सी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। विशाल, आवाज नहीं आ रही है क्या? तेज बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो आवाज। अनिकेश, यस सर, यस वीरेंद्र, सर। बोला करो भाई। आप लोग बोलोगे नहीं, आप लोगों का रिटेंशन नहीं रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? क्या यादव जी, क्लियर है या कोई दिक्कत है? जी सर क्लियर है सर, बट अभी सर वो जो इनहेरिटेंस वाला वीडियो सर अभी मैंने देखा नहीं है सर। तो बता तो रहा हूँ अभी कि इनहेरिटेंस होता है तो ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं। जी इनहेरिटेंस सर जब एक होता बार है, प्रैक्टिस देख लूंगा वो सर हो जाएगा सर। जब भी इनहेरिटेंस होता है तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड से मतलब सारी चीजें पेरेंट की कॉल हो सकती हैं। चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड की क्लास के नेम से, बस इतना ही कहानी थी। यस सर क्लियर। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो यही होता है इनहेरिटेंस। अगर कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लीजिए। ये इन्होंने करा हुआ है। नीचे इन्होंने देखो चाइल्ड क्लास के नेम से, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस से, चाइल्ड के क्लास के नेम से ये सब कॉल किया हुआ है। तो ये कॉलिंग वाला जो अप्रोचेज हैं, डेमो वन, सबसे नीचे डेमो वन डॉट डिस्प्ले क्यों लिखा हुआ है? ये कौन सी क्लास है? डेमो थ्री है, डेमो वन है? प्रीतम, यस सर। ये सबसे नीचे लाइन नंबर 124 124 में क्या लिखा है? डेमो वन डॉट डिस्प्ले। सर वहाँ डेमो 3 होगा सर। सर 123 में भी डेमो 1 डॉट सेट है। सर अनिकेश, गलती से बोल क्यों लिखा नहीं है। रहे हो क्लास में? क्लास में जब मैं बोल रहा हूँ, अपना मन कर रहा है तो बोल रहे हो, मैं बुला रहा हूँ तो बोल नहीं रहे हो। सर आज सिग्नल बड़ी प्रॉब्लम आई सर, मेरे कितनी बार तो स्किप हो गया, स्क्रीन बड़ी लैग चल रही थी आज। और जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तब मेरा सिग्नल बिल्कुल टूटा हुआ था। फिर मैं बार बार कभी लैपटॉप से लॉगिन कर रहा, कभी फोन से लॉगिन कर रहा। अच्छा, जी सर, आज मतलब मेरी पूरी ऐसे ही निकल गया क्लास में। सुबह वाला ठीक रहा, AWT वाला, उसके बाद तो अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इनहेरिटेंस में, वहीं पे रुके हुए हैं इनहेरिटेंस में। नहीं सर, ये ठीक है, ये तो सर मैंने बना रखा प्रोग्राम, ये बन गया है। ठीक है, चलिए। तो अ, अब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ लिया, इनहेरिटेंस के फायदे देखो बहुत सारे हैं। इनहेरिटेंस से डेटा रियूजेबिलिटी होती है, इनहेरिटेंस से मेथड ओवरराइडिंग होती है, डेटा हाइडिंग होती है। इनहेरिटेंस में मतलब बहुत सारे फायदे हैं। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं अभी वो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको बाद में बताता हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, व्हाट इज इनहेरिटेंस, या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट के सारी चीज़ें चाइल्ड के अंदर आ जाती हैं। अब आप पेरेंट के सारे मेथड जो है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पे चला सकते हो। अच्छा जी, ये इनहेरिटेंस का देखो इन्होंने प्रोग्राम बनाया, फादर डेमो और बॉय डेमो। क्या है ये? बताओ भाई, क्या है सर ये? हमने सर, हेलो सर, हाँ हाँ,
सर हमने मतलब कि सर पेरेंट क्लास का जो भी सर प्रॉपर्टी है, हमने चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट किया है सर, फिर उसको हमने मतलब कि यूज किया हुआ है। हमने विदाउट फादर क्लास को कॉल ही किए हुए, सिर्फ सब बताओ क्लास को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने मतलब कि यूज किया हुआ है। इसमें ये हो रहा है सर, बताओ यार, इसे इनहेरिट समझाओ। का यूज करके। बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, आप इसे समझाएंगे तो हमें, समझाइए इसे। सर हमने हमने एक मतलब कि सुपर क्लास हमने मतलब लिया हुआ है फादर डेमो नाम से सर। उसमें हमने वो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर लिया हुआ है ए और बी। सर एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, पैरा पैरामीटराइज का फंक्शन, पैरामीटराइज दो मतलब टू पैरामीटराइज बनाया हुआ है। उसको हमने सर इंस्टेंस वेरिएबल में मतलब कि होल्ड होल्ड करा दिया है सर। फिर मतलब कि इसको फिर हमने बॉय क्लास एक लिया हुआ है, तो उसमें से हमने फादर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका जो भी सर डाटा मेंबर है, फंक्शन है, वो सर बॉय क्लास में आ जाएगा। तो सर बॉय क्लास में हमने इनके बायो गेट डाटा मेथड, ये मेंबर फंक्शन का यूज करके हम जो बॉय क्लास में हमने ऐड मेथड ऐड फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने इंट सम नाम कर दिया। उसमें हमने मतलब कि ऐड करा रहे हैं और हमने सन रिटर्न सम करा दिया है। फिर हमने वॉइड में ए और बी को डिस्प्ले कराया हुआ है। फिर इसी तरह सर हमने मेन मेथड में बॉय का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और सर हमने फादर क्लास इनके इनके बॉय सब क्लास के भाई ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने हाँ दिया इंट ऐड। हाँ इंट भाई, ऐड तो ये क्लास के अंदर में है ना, तो भाई क्लास के अंदर ही है भाई, बॉय क्लास और के अंदर है, और सब उसके बाद क्लास आप के। करा रहे हो रिटर्न सम। हाँ भाई। ये भाई थोड़ा सा समझा देना, ये समझ में नहीं आया भाई। अरे भाई देखो, हमने मतलब कि बॉय क्लास डेमो जो क्लास बनाया है, हमने इनहेरिट किया हुआ है ये फादर क्लास की प्रॉपर्टी को। तो फादर क्लास में जब हम बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, तो दो पैरामीटर पास करेंगे, जो हमारा ए और बी मतलब होल्ड कर लेगा, जो फादर क्लास का है। तो फिर इसका हमने डाटा मेंबर का यूज करके हमने ये फिर ये सब तो यहाँ आ जाएगा, इनके मतलब यहाँ समझ लो यहाँ हाइड होके यहाँ आ जा रहा है ए की वैल्यू, और मतलब कोई वो जो मेथड बनाए हम, मान लो हाइड होके यहाँ आ गया। फिर इसका यूज करके हमने एक मेथड बनाया है, जिसका हमने ए और बी फादर का यूज किया हुआ है, डाटा में फादर का यूज किया हुआ है, और इसके अंदर हमने इसकी ए और बी जो वैल्यू लिए पड़ा हुआ है वो इसके ऊपर आ गया है। एक तरह से इंस्टांस वेरिएबल का काम कर रहा है बॉय में, तो वो फादर क्लास की प्रॉपर्टी है, इंस्टांस है, तो बॉय में भी इंस्टांस वेरिएबल का ही काम कर रहा है। तो मतलब उसको हमने मेथड के अंदर डाला हुआ, क्या डाल के सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया मेथड में। फिर उसके अंदर ए और बी को हमने सम करा दिया, फिर इसी सम को हमने रिटर्न करा दिया। और भाई एक मेथड किधर है? कौन सा मेथड भाई? जैसे आपने रिटर्न सम करवाया तो ये क्लास के हाँ अंदर करवाया है। हाँ भाई, क्लास के अंदर करवाया भाई। भाई यही समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे। तो भाई ये जो सम हमने रिटर्न कराया, तो भाई इसको हमने सीधे कॉलिंग दे के भाई हमें मेरे को मान लो कि यहाँ प्रिंट कराना है, तो डायरेक्ट मैंने ये रिटर्न करा के यहाँ प्रिंट कराने के लिए हमने सम को रिटर्न करा दिया है। और एकदम नीचे करना कोड थोड़ा सा। लो भाई, इतना ही है भाई। भाई रिटर्न इसलिए कराया कि गौतम हमने वैसे वैसे हाँ भाई। वैसे एक चीज बोलूं, हाँ इसके भाई अंदर जो बोलो। तुमने बना रखा है ना कोड, कोड तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग मतलब अगर एज ए एग्जांपल सही एग्जांपल देखें तो फिर मतलब वो चीज नहीं हो रही, क्योंकि तुम लोग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे नीचे जो हमारी क्लास है, बेस क्लास जो है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, हम वहीं से डाटा भेज रहे हैं और हम लोग उसको होल्ड करवा रहे हैं ऊपर हमारे पेरेंट को, जो हमारी सुपर क्लास है, पेरेंट हाँ क्लास भाई। है ना। हाँ भाई। लेकिन अगर हम लोग पेरेंट को भेज रहे हैं तो हम लोग पेरेंट को डाटा भेज ही क्यों रहे हैं? अगर हमें तो उसकी भाई प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है तो हम वहां पे क्यों भेजे? तुम मेरी बात समझ रहे हो? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, तुम्हारा कोड सही है, बिल्कुल सही है, मैं हाँ ये भाई नहीं कह रहा बोलो। कि कोड गलत है, मैं नहीं सिंपल नहीं सी एक बोल। बात कह रहा हूँ कि अगर हम लोग लाइव रियल लाइफ के हिसाब से देखें ना, पेरेंट के पास हमारी क्वालिटीज जो होती हैं वो पहले से होती है, हम उनसे प्रॉपर्टीज उनको हम देते नहीं है। तुम थोड़ा सा ना उस हिसाब से कोड तो बनाओगे ना भाई तो तुम्हारी हम उनको अप्रोच सही रहेगी। प्रॉपर्टी दे तो नहीं सकते, लेकिन उनको प्रॉपर्टी को यूज तो कर सकते हैं भाई। यूज तो कर सकते हैं, मैं मान हाँ रहा तो हूँ भाई यूज कर रहे हैं, हम यूज यूज भी ही तो कर रहे किए हैं, हैं, यूज ही तो कर रहे हैं भाई। हम देख के यूज कर रहे हैं। तब बस हम वही लोग है भाई।
समझ रहे हो अब तुम मेरी मान बात लो, में क्या नहीं कह रहा नहीं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लो फादर है, फादर कोई, आपके फादर कोई बिजनेस है मान लो, तो वो बिजनेस तो आपके लिए भी होगा, और अलग से आप अपने लिए भी मतलब यूज तो कर ही सकते हो उस बिजनेस को। तब ये थोड़ा बोल सकते हो कि भाई फादर को प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, आप उनके प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो वो आपके लिए भी तो होगा, ये भी तो हो सकता है, आप भी तो सोचो। नहीं, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये चीज सही है। मैं हाँ सिर्फ भाई, तुम्हें रियल लाइफ के हिसाब से कह रहा हूँ कि हम लोग नीचे से ही हाँ डाटा भेज रहे हैं ऊपर, मतलब मेथड के थ्रू डाटा भेज भी रहे हैं हम लोग उसके थ्रू ही, समझ रहे हो? हाँ भाई, तो भाई ये जैसे गेट डाटा मेथड, है, उसके ऑब्जेक्ट के हाँ थ्रू भाई मैं डाटा भेज समझ रहे हैं गया। और ऊपर से उसको यूज कर रहे हैं। मैं वो चीज कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोड गलत है, कोड बिल्कुल सही है। तो भाई इनहेरिट का मतलब ही ये है कि भाई दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को हम ये यूज कर तरीके से सके। क्या क्या यस सर। दिक्कत लग रही है इसमें? कौन सा वाला सर लाइन आप दिक्कत बता रहे हो? दिक्कत कोई नहीं है सर, दिक्कत कोई नहीं कह रहा नहीं मैं, नहीं, मतलब ये रियल चीज वर्ड कह से रहा हूँ। ही क्या फिट नहीं हो रहा है वो बताओ, फिर मैं आपको बताऊं। सर जो मेरे हिसाब से मेरे को जो लग रहा है वो ये चीज है, जैसे कि हमने क्या किया है, हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं ए और बी ऊपर पेरेंट क्लास में हमारे पास। ठीक है, हम उसके प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, नो डाउट हम उसको यूज कर रहे हैं नीचे हमारे ठीक है, चाइल्ड क्लास में। यही रियूजेबिलिटी ठीक होती है, है, ये और इनहेरिटेंस का सबसे ये बड़ा पर्पज यूजेबिलिटी है होता है जी कि सर। पेरेंट क्लास में कोई चीज पड़ी हो, बिल्कुल सही, चाइल्ड में से कॉल कर लो। उसको यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है सर। हम्म, लेकिन सर मैं ये चीज कह रहा था कि अगर हम लोग रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं नीचे जो हमारा उसका जो डाटा जो हमने डाटा मेंबर हमारा, सॉरी, जो ए और बी को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो डाटा हम भेज रहे हैं वो नीचे से भेज रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? जहाँ से हम लोग, नहीं सर दिक्कत कोई नहीं है, मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है इसमें। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास पेरेंट है तो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी पहले से है, हम्म, यहाँ से तो हम भेज रहे हैं ना, तो उसके पास पेरेंट की प्रॉपर्टी पहले से है, तो हम उसको भेजे क्यों? मतलब हम उसको हम्म। पहले से इनिशियलाइज कर दें ना, नहीं नहीं, मतलब वो नीचे तो से बात ऑब्जेक्ट सही है। ऑब्जेक्ट के देखो थ्रू भेज एक्चुअली के क्यों ऐसा भी लाए? हो सकता है कि मैं ये चीज पेरेंट कह रहा क्लास में हूँ। कोई चीज डेटा, कोई मेथड पड़ा हुआ है और उस मेथड में डेटा इनिशियलाइजेशन करना है, तो हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं वो इसका। कर सकते हैं सर, बिल्कुल सर हाँ, कर यही सकते चीज़ हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का यही पर्पज है, अगर ये इन्होंने जी बनाया है तो, कि पेरेंट यस सर, का इसी डेटा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज हो सकता है। ठीक है, मेरी बाकी सर अगर अप्रोच जो थी वो पेरेंट का मैंने आपको डेटा, बताया। ठीक है, जैसे आप अज्यूम करो ऐसा बहुत सारे सिनेरियो पड़ेंगे जहाँ पे आपको पेरेंट में पहले से डेटा नहीं होगा। ठीक है, जावा जावा ने बहुत सारी क्लासेस बना के रखी हुई है इंटरनली। जैसे सेट बाउंड्स एक मेथड बना रखा है फ्रेम क्लास में, तो क्या सेट बाउंड्स जो मेथड यस है सर। उसमें बाउंड्री उन्होंने सेट करके रखी हुई है क्या? आप जरा सोचो, सेट नहीं सर बाउंड्स देते हैं मेथड है हम ना, लोग। यस। नहीं कर रखा है ना? यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं उनका सर। ऑब्जेक्ट या तो बना के सेट बाउंड्स चलाते हैं, या तो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे भी सेट बाउंड्स हम चला सकते हैं, जैसे इन्होंने गेट डेटा करा इस तरह से। ये बिल्कुल उस यस सर। एग्जाम्पल के हिसाब से एकदम फिट बैठ रहा है। और सेट बाउंड बाकी, के हिसाब से, यस सर बिल्कुल सही। हाँ, बाकी अब बाकी नहीं, कोई भी बने बनाए मेथड्स हैं उनमें डेटा पहले से इनिशियलाइज करके, कोई ज़रूरी नहीं है डेटा पहले से इनिशियलाइज करके होगा, होता ही नहीं है। देखो डेटा एक ऐसा चीज़ है, हम पहले से कैसे रख सकते हैं? डेटा पहले से कहीं पे भी नहीं रखा जाता, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से कहीं पे बना के नहीं रखा जाता। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से ही बना के कहीं रख देंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि यार मेमोरी वेस्टेज है ना। किसी डेटा कहीं पे डेटा अगर पहले से ही दे देंगे, अब सेट बाउंड से पहले से ही वो वैल्यू थोड़ी ना इनिशियलाइज करके रख सकते थे, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है मतलब। ठीक है, और आपका जो तरीका है वो अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ। अब बाकी इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल बनाया है कि पेरेंट क्लास के अंदर ए और बी वेरिएबल बना हुआ है, चाइल्ड में नहीं बनाना है, इन्होंने जोड़ के रिटर्न करा दिया। ठीक तो है सर यार, इसी को हम आवाज़ बहुत सिंगल, आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है। हेलो सर, हाँ, सर इसी को हम सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं सर, क्योंकि एक ही एक क्लास को हम दूसरे क्लास में ड्राइव कर रहे हैं सर, सिंगल क्लास को ही। बिल्कुल सिंगल इनहेरिटेंस यही होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल यस। इनहेरिटेंस होता भी है। सही बनाया आपने। चाइल्ड क्लास मैंने पेरेंट क्लास के अंदर एक काम और कर सकते थे, जो गेट डेटा मेथड है ऐड मेथड के अंदर ही कॉल कर लेते, समझ रहे हो? ऐड डेटा के अंदर, ऐड यहाँ के पे अंदर ही सर, कॉल कर सकते थे, ऐड के अंदर ही कॉल कर लेते। वो तो मतलब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट, मतलब अपने हिसाब से आप काम कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि जब इनहेरिटेंस यस होता सर। है तो इनहेरिटेंस के दौरान चाइल्ड क्लास के अंदर, है ना, पेरेंट का या तो डेटा आता है या तो मेथड आता है या तो दोनों आते हैं। तो और चाइल्ड क्लास में एडिशनली या तो डेटा हो सकता है या तो मेथड हो सकता है। ठीक है, बढ़िया है, चलिए। और क्या एग्जाम्पल बनाया है? और भी बनाया है कुछ या बस यही बनाया है? यस सर, एक शायद सर बनाया हूँ सर, ये भी बनाया हूँ, रुको सर एक बार देख लूँ।
सर ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाया हूँ सर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाँ सर, कि मतलब सर एक क्लास को सर दूसरी क्लास मतलब कि ड्राइव करे सर, इनहेरिट करे, फिर सर उस क्लास को भी सर फर्दर फिर दोबारा मतलब इनहेरिट करे सर। इसको मल्टी लेवल क्लास बोलते हैं सर। नहीं सर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं सर। जैसे दादाजी फिर पापा फिर हम, है ना? हाँ जी सर, जैसे सर ठीक है फादर सर। का लिया सर लाइफ एग्जाम्पल क्लास पे सर डैम मैंने मतलब क्लास का नाम तो लिया सबसे सर। ऊपर ग्रैंडफादर होना चाहिए ना? सर ग्रैंडसन लिखा हूँ सर मैंने। सबसे ऊपर। अच्छा, हाँ जी सर, जो ग्रैंडसन। सर ग्रैंडसन कौन होता है? यस सर बेटे का बेटा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यस बताइए। तो सर इसमें सर मतलब कि हमने पिछला जो एग्जाम्पल प्रोसेस ही है, जिसमें हमने एक क्लास लिया हुआ है डेमो 1, उसमें हमने डाटा मेंबर दिया हुआ है इंट ए और बी, और एक पैरामीटर जिसका पैरामीटर मेथड है जिसका रिटर्न वर्ड है, और इसमें 2 पैरामीटर लिए हुआ है इंट एक्स और वाई। तो हमने मतलब ये पैरेंट क्लास में हमने रखा हुआ है, और फिर इसको इनहेरिट किया हमने सन क्लास डेमो 1 से क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड कर दिया है फादर डेमो 1 से। तो इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी भी डाटा मेंबर और मेथड है, इसके अंदर आ गई है सन क्लास डेमो इसके अंदर आ गई है। तो हमने इंट सी लिखा हुआ है, इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया है 30। फिर इसे इंट ऐड मेथड हमने यूज किया, इंट ऐड मेथड बनाया हुआ है, उसके अंदर सम एक वेरिएबल लिया हुआ है इंट नाम का, इंट टाइप का, उसमें मतलब ए बी सी ऐड करा दिया है, उसको रिटर्न सम करा दिया हुआ है। फिर सर एक हमने ग्रैंडसन सन डेमो क्लास एक लिया हुआ है, वो फर्दर मतलब कि इंटरमीडिएट सब क्लास फादर डेमो नहीं, इंटरमीडिएट सब क्लास सन डेमो, हाँ भाई सन डेमो 1 को इनहेरिट कर रहा है। तो सर इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारे मतलब कि ग्रैंडसन के अंदर आ गई है। फिर सर हमने इसके डिस्प्ले मेथड में हमने ए को प्रिंट कराया है, बी को प्रिंट कराया है, सी को प्रिंट कराया है, क्योंकि सर इसकी प्रॉपर्टी, फिर सर क्योंकि इसके अंदर फिर फादर की प्रॉपर्टी आ गई है, तो सर समझ लो इसके अंदर दो दो मतलब क्लास की प्रॉपर्टी है, फिर ये दोनों क्लास की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है। तो ए और बी फादर की थी जो इसके अंदर आ गई है, फिर ए बी सी जो इसके अंदर आई, हमने फिर इसको इनहेरिट किया तो इसके अंदर आ गई है। वैसे उसका मेथड इसके अंदर आ गया है, फादर क्लास का मेथड सन क्लास में आया है, सन क्लास का जो मेथड है वो फिर ग्रैंडसन में आ गया है, बस वो अभी हाइड है, अभी दिख नहीं रहा, मतलब ऐसे तो हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने सर ग्रैंडसन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फिर गेट डाटा जो हमने इनहेरिट हुआ था, जो फादर क्लास को हम जो मेथड बनाया उसको हमने कॉल करा के इनिशियलाइज कर रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं मतलब। फिर हमने और ग्रैंडसन के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, फिर हमने कॉल कर दिए सब क्लास मेथड एक ग्रैंडसन का कॉल करा के हमने मतलब कि सम हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा सर। ये सर हमारे पर्पस है सर, ऐसो सर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, अब अच्छा भाई रहने इसका देते हैं। कोई हाँ भाई, भाई इसका कोई लिमिट है कि इतना ही क्लास कर सकते हैं या अनलिमिट है, जितना नहीं, जितना चाहो मर्जी उतना उतना करो? करो। आपकी मर्जी